हाँ तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी की, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जिस बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ उसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को जानवरों के कुछ प्रकार बताना चाहता हूँ। तो भाई देखो जैसे कि हमारी दुनिया में ना काफ़ी सारे जानवर रहते हैं। जैसे कि कुछ जानवर जो कि सिर्फ कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ जानवर घास फूस या फिर पत्तियाँ वगैरह खाते हैं, कुछ जानवर मांस वगैरह खाते हैं। लेकिन कुछ जानवर हमारी दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गालियां खाते हैं। जिसमें से एक जानवर को आज मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है अदनान शेख, यानी कि अदनान 07। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में। वो जानवरों की कैटेगरी में रख के मैं जानवरों की बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन अगर इंसानों की कैटेगरी में रखूंगा तो और वो भी बेइज्जती होगी। नहीं, मैं इस बंदे को राक्षसों की कैटेगरी में रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया अगर मैंने इसको इन सब कैटेगरी में भी रख दिया ना तो भी बेइज्जती तो होगी। तो इसलिए ना इसको जानवर बुलाते, ना इसको इंसान बुलाते, ना राक्षस, इसको कुछ नहीं बुलाते, इसको बुलाते हैं बस, है ना। क्या बुलाते तो ये नहीं तो भैया इस ये को इतनी 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 ज्यादा चुल मचती ना हर साल कि ये किसी ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ ही जाता है। नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा करने आ ही जाता है। अब इस बार इसने पंगा ले लिया है हमारे राव साहब से। अब क्यों लिया है उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस चल रहा है और बिग बॉस में हमारे दो फेवरेट यूट्यूबर्स आए हैं। पहले हमारे फुकरा भाई, दूसरे हमारे एलविश भाई, ये दोनों आए हैं। तो अब हमारे जो अदनान भाई है उन्होंने क्या किया, बिग बॉस से रिलेटेड अपना ओपिनियन शेयर किया कुछ मीडिया वालों को, और उसमें से कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली है जो कि मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा और थोड़ा उसमें जवाब भी देंगे अब थोड़ा हमारे अदनान भाई को। तो भाई ये इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं और थोड़ा अदनान भाई को भी जवाब देते। तो चलो तो क्या लगता है कौन जीतेगा ये तीनों में से? मैं तो चाहता हूँ मनीषा जीते, और ऑन द अदर साइड देखेंगे तो अगर लड़का बोलेंगे तो मेरे हिसाब से लड़का अभिषेक, फुकरा इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही रियल है और बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से मनीषा या फुकरा इंसान में से कोई एक विनर होना चाहिए। लेकिन एलविश भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, सिस्टम करके एक पावर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और बहुत ही वो फेक पर्सनैलिटी है। जितनी फेक पर्सनालिटी तुम्हारी है उनसे कई ज्यादा रियल पर्सनालिटी एलविश भाई है। वो अगर किसी लड़की को अगर गलत भी बोल देता ना, खुद जाके माफी मांगते। बेबिका का नहीं देखा था, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था तो उससे जाके माफी मांगी थी। और रही बात रियल रहने की, वो रियल है उस शो में 100%। उन्होंने अभिषेक भाई को क्या बोला था सब जानते, पूरी जनता जानती है उन्होंने अभिषेक भाई को क्या बोला था, सब जानते। तो फिर प्लीज रियल और फेक के बारे में तो तुम बोलो मत, क्योंकि कितने रियल तुम हो और कितने फेक हो तुम हम सब जानते हैं। तुम्हारे फॉलोअर्स कितने रियल है और कितने फेक हम सब जानते हैं। तो प्लीज ये सब तो मत बोलो कि वो फेक पर्सनैलिटी है, ये है वो है ना, तुम ये तो मत बोलो प्लीज। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस के बारे में, टीम 07 के फैंस के बारे में। अदनान भाई तुम्हारे टीम के फैंस भी है क्या? नहीं, मेरे को लगा भाई तुम्हारे सिर्फ बॉट्स है। नहीं, क्योंकि दिखता है ना कितने फॉलोअर्स है और कितने व्यूज और कितने अच्छे कमेंट्स, क्योंकि आधे से ज्यादा कमेंट्स तो सिर्फ इमोजीज वाले रहते हैं। कुछ रियल रहेंगे तो रियल में जुड़ो क्या रहता है, कितनी प्यारी प्यारी बातें रहती है ना। और सलमान भाई के फैंस के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो जाहिल है, तो पैसे नहीं रहते हैं, बाल कलर करते हैं। तो अदनान भाई गलत क्या बोला एलविश भाई ने? झुग्गी झोपड़ी वाले तो हो तुम, जाहिल हो, गवार हो, बाल कलर करके रहते हो हमेशा। तो सच्चाई तो बोली और खुद को देख लो, तुम तो खुद छपरी हो के एलविश भाई के बारे में बोल रहे हो यहाँ पे। यार अदनान भाई थोड़ा तो कुछ तो सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। कुछ छपरी दिख रहे हो दूसरों के बारे में बोल रहे हो यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ भाई ने अभी तक का देखा नहीं है शायद, पर झुग्गी झोपड़ी वाले अभी यहाँ तक पहुंच गए, और भी बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वाले जो बहुत कुछ अचीव किए हैं। एग्जाम्पल वन ऑफ द झुग्गी झोपड़ी वाले में हम लोग आते हैं जैसे, वैसे एमी बंटाई भी है और भी बहुत सारे नाम है। ओ भाई सुन, हवा में बहुत उड़ रहा है तुम, ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन इतना भी हवा में मत उड़ कि अपने आप को एमीवे से कंपेयर करे। एमीवे कम से कम अपना रियल गाना बनाता है और तू क्या करता है खुद जानते हैं लोग, है ना। खुद कितना अच्छा कंटेंट बनाता है जानता है लोग।
दूसरों के वॉइस में तो खुद तुम लिपसिंग करके अपना कंटेंट बनाते हो, उनसे फॉलोअर्स कमाए तुमने, और खुद को कंपेयर करने चले एमी वैसे आए बड़े एमी वे कंपेयर करने वाले, अगर उसके बराबर में नहीं होगे तुम लोग, समझे ना? इतना मत बोलो भाई तुम, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारा उल्टा सीधा बोला है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई डुअल पर्सनालिटी वाला इंसान जो गाली देके ही खाली आगे बढ़ना चाहे, वो इंसान डिजर्विंग है। मेरे हिसाब से फुकरा इंसान बहुत ही नीच खेल रहा है, बहुत ही क्लीन खेल रहा है। डुअल पर्सनालिटी, सीरियसली ब्रो, बेटा डुअल पर्सनालिटी की बात कर रहा है ये बंदा। ठीक है, सब जानते हैं 2020 में क्या हुआ था, किसकी डुअल पर्सनालिटी निकल के बाहर आई थी, कि तुम लोग 2020 से पहले क्या थे और 2020 में क्या हो गए। जब 2020 में लोग तुम्हारे मारने के पीछे पड़े हुए थे ना, तब लोगों को जानबूझ के इन्फ्लुएंस करते कि भाई हम तो बहुत शरीफ है भैया, ये जितने भी यूट्यूबर्स है, जितने भी पोस्टर्स हैं, ये तो हमें बेफालतू में बदनाम कर रही है। कौन बोला था? तुमने, आमिर ने, है ना? ये तुम यही बोला था ना। और भाई आमिर ने भी उससे सबक सीख लिया था। रही बात तेरी डुअल पर्सनालिटी की, तो कितने लाइव में कितनी गंदी गंदी गालियां दिया, तूने क्या क्या चीजें बोली, सब जानते हैं लोग, है ना? तो इसलिए हमको मत समझा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उसका काम ही यही है। आप उसके कंटेंट जाके अगर देखोगे ना, तो वो दूसरे को रोस्ट करना, गाली देना, नीचा दिखाना और बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज करना, ऐसे कंटेंट वो बनाता है जो अपन फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो हाँ अदनान भाई, आपने बिल्कुल सही बोला कि हम लोग एलवी यादव का कोई भी कंटेंट जो है ना फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, उसका कंटेंट फैमिली नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग ऐसा कंटेंट जरूर फैमिली के साथ बैठ के देख सकते। क्यों अदनान भाई, सही बात है कि नहीं? सब्जी है क्या यार, पतंग काटो काटो क्या? अबे डबल पर्सनैलिटी, पहले खुद का कंटेंट देख ले और एलवी यादव का कंटेंट देख ले। तेरे से लाख गुना ज्यादा अच्छा एलवी यादव का कंटेंट है ना। कम से कम वो तेरी तरह लिपसिंग करके वीडियो नहीं बनाता है, वो तेरी तरह लापे वाली वीडियोस नहीं बनाता है, ये कंट्रोवर्सी वगैरह वाली वीडियो नहीं बनाता वो अपनी नॉर्मल वीडियो बनाता है, जो बनाता है, जो ब्लॉग बनाता है भाई, वो एंटरटेन करता है। और तू क्या करता है, लोगों को तू करता है भैया फ्रस्ट्रेट, लोगों को तू क्रिंज दिखाता है, बस और कुछ नहीं भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लोग तेरे को या पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते रहते हैं तेरे को, समझा? इससे ज्यादा मत बोल तू। और वैसे अब उसने बर्थडे पार्टी में भी कुछ बोला था अपनी एलविस भाई के लिए, आओ जरा उसको भी देख ले। चलो क्या है, क्या गिफ्ट, सरप्राइज तो ओपन करो जरा, किसके लिए हो सकता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी देख रहा हूँ मैं, सच बोलने पे आवाज नहीं कुछ तो समझ क्या है ना, सच बोलने पे लोगों को बहुत सच हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और गालियाँ यूज कर रहा है। तो भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए, माइक तो ऐसे इंसान को जो लड़कियों से लड़ रहा है, मैं उसके लिए फिर चूड़ी लाया हूँ, उसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ, ताकि वो चूड़ी पहन ले, फिर लड़ेगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। भाई अपनी चूड़ियां लाई है एलविस भाई के लिए, तो आपसे एक सवाल है, बस छोटा सा एक सवाल है, ये चूड़ियां अपने एलविस भाई के लिए लाई है कि अपने लिए? क्योंकि देखिए खुद तो तू दूसरों से कभी लड़ता नहीं है, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाता रहता है ना। और जब कोई दूसरा एकदम अपनी रियल पर्सनैलिटी जो है वो दिखा रहा है, तब तू उसको बोल रहा है कि चूड़ियां पहन ले, खुद बैठ के बैठ रहा देखिए घर में अपने, समझा? और रही बात थोड़ी सी काम कर, साड़ी वाड़ी पहन के बैठ जाए थोड़ा अच्छा ही लगेगा, कसम से बोल रहा हूँ, क्योंकि तेरी हरकतें ही वैसी है, समझा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो भी लोग, जितने भी लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं, चाहे वो क्रिएटर हो या ना हो, हमारी इंडस्ट्री का हो या ना हो, पर्सनली जो भी मिलता होगा वो कभी भी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। पर इन लोग मिले नहीं है शायद, इस वजह से इन लोग के माइंड में एक मेंटालिटी, एक इमेज सेट हो गई है और इन लोग हेट दे रहे हैं। पर शायद इन लोग मिलेंगे तो इन लोग का जो पर्सपेक्टिव है, जो इन लोग का माइंडसेट है, वो चेंज हो जाएगा। वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा था भाई, कोई किसी से मिला नहीं होता है, पर्सनली नहीं मिला होता है, तो उनका ओपिनियन उनके बारे में अलग होता है। तो एक काम करो ना, जाके राव साहब से खुद ही मिल लो, एलविस भाई से खुद ही मिल लो जाके, एक बार आपका ओपिनियन खुद ब खुद बदल जाएगा। और रही बात तुम्हारे लिए जो ओपिनियन, तुम्हें से पर्सनल मिलके कि क्या बताना, तुम्हें देख के ही लोग समझ जाते हैं कि तुम कितने बड़े ये हो, ठीक है? तो इसीलिए प्लीज किसी को जज मत कीजिए बिना देखे, और आपको तो जज करना हमारा हक है, तो हम हक करेंगे, हम करेंगे कि तुम छपरी रहोगे और ये भी हो साथ में, ठीक है? इसके पहले भी आपने एक यूट्यूबर को चैलेंज किया था, तो क्या आप एल्विस को चैलेंज करोगे? किस चीज के लिए? MMA फाइट को लेकर के आपने इसके पहले भी यूट्यूबर को चैलेंज किया था। अच्छा देखो, मैं तो ओपन हूँ और उसका काम है कैमरे के सामने बैठ के बकबक करना, तो वो कैमरे के सामने बैठ के बकबक कर सकता है, पर वो अगर ओपन है फाइट के लिए
तो आई एम रेडी। हेलो, हाँ जी कटारिया भाई बोल रहे हैं? हाँ भाई, राम राम भाई। भाई ये अदनान 07 है वो, हाँ वही छपरी वो एलविस भाई को चैलेंज कर रहा है बॉक्सिंग मैच के लिए। अगर वो फ्री है तो आ जाए बॉक्सिंग मैच करने के लिए, ऐसा बोल रहा है वो। तो आप बताओ क्या जवाब दूं मैं उसको? क्या इसको बोलूं? मरा? ठीक है भाई, बोल देता हूँ। हाँ अदनान भाई, तुमको मराने बोला है कटारिया भाई, तो निकलो चलो, है ना? ठीक है, क्योंकि वही काम है तुम्हारा। तो जब ये अदनान छपरी को साइड रखते हैं, अब मेन चीज जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बात करते हैं। तो देखो भाई, तो भाई देखो, फिनाले आने में अभी ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जिस दिन ये वीडियो डालूंगा शायद हो सकता है 1 या 2 दिन ही बचे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो भाई वोटिंग लाइन चालू है, जाके जियो सिनेमा ऐप में अपने दोनों भाई यानी कि फुकरा भाई और एलविस भाई, दोनों भाइयों को वोट दो। बाकी 3 से अपने को मतलब नहीं है, अपने दोनों भाइयों को वोट दो, भर के वोट दो इनको भाई, कैसे भी करके दोनों में से किसी एक को जिताओ, लेकिन जिताओ भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, किसी एक को जिताओ। और मेरे हिसाब से तो भाई दोनों ही डिजर्विंग है, मेरे हिसाब से दोनों डिजर्विंग है। आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग है मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, जाओ भाई वोट करो, दोनों भाइयों को जिताओ जाके। अगर इस बार इन दोनों में से कोई एक जीतेगा तो समझेंगे भाई यूट्यूबर्स की पावर, जानेंगे ये बिग बॉस वाले और ये जिसमें और ये टीवी शो वाले भी, कि भाई असलियत में बिग बॉस, असलियत में यूट्यूबर्स की पावर क्या है, उनकी फैन फॉलोइंग क्या है, ये सब जानेंगे उन लोग। तो बस मेरे को इतना ही बोलना था, जाओ जाके वोट करो दोनों भाइयों को। बाकी 3 से कोई मतलब नहीं है अपने को, जाओ जाके दोनों भाइयों को वोट करो, है ना? दोनों भाइयों में से कोई एक जीते, कोई अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं अपने दोनों भाइयों को फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों भाइयों ने बोल रखा है कि भाई वो जीते तो भी खुश, मैं जीतूं तो भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये है। और बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ मेरे और चैनल डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनसे पहले कंटेंट चेकआउट करना उन चैनल का, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, थ्रेड्स, रेडिट, डिस्कॉर्ड, इन सब जगह फॉलो कर लो। बस इतना ही बोलना चाहता था मैं, और फिर से बोल रहा हूँ, जाओ जाके जियो सिनेमा ऐप में वोटिंग करो भाई, जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाय था उसका बड़ा हरामी, पप्पू का तोड़ा सपना, सेकंड ईयर फिर वापस आ गया हाथ में लेकर अपना। सीक्यू भी उसकी खास नहीं थी, डेटू तक पड़ गया रुकना। गाँव में साबुन बेच रहा है, झूठ है उसका हंसना। गांठ पे पड़ गई लात तो क्या है, बनेगा नया महल। तेरी गाड़ी में डंडा दे, तेरी गाड़ी